खबर सिर्फ सच की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रत्याशी और मौजूदा मतदाताओं को लुभाने के लिए उनके बीच पहुंच रहे हैं और उन्हें विकास के नाम पर अपने पक्ष में करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन मतदाता भी अपने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के न मिलने से मौजूदा माननीयों के साथ अन्य नेताओं से नाराज साफ दिख रहे हैं। एक ऐसा ही मामला रायबरेली के सरेणी विधानसभा के लालगंज के बहाई गाँव में देखने को मिला, जहाँ बदहाल सड़क से परेशान ग्रामीणों ने गाँव के प्रदेश द्वार पर होर्डिंग और बैनर टांग दिया है और उसमें लिख दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों की माने तो कई दशक से उनके गांव का मुख्य मार्ग बदहाल है और चुनावों में नेता वादा तो कर जाते हैं लेकिन कोई भी विकास नहीं करता। तस्वीरों में दिख रही होर्डिंग मौजूदा सरकार और नेताओं के विकास के दावों की पोल खोल रही है। होर्डिंग में साफ लिखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जिले की सरेणी विधानसभा की बहाई ग्राम सभा को जाने वाला ये मुख्य मार्ग पानी और कीचड़ से भरा हुआ है। अगर किसी ग्रामीण को गाँव से निकलकर कहीं जाना होता है तो इसी बदहाल रास्ते से निकलना पड़ता है। 2 दशक पहले ये मार्ग बना था और तब से ये बदहाल होता जा रहा है, लेकिन किसी भी दल के नेता ने इस और ध्यान नहीं दिया। थक हार कर आगामी विधानसभा चुनावों ने ग्रामीणों ने नेताओं का बहिष्कार कर दिया और साफ कह दिया कि अगर कोई भी नेता गांव में वोट मांगने आता है तो उसे खदेड़ दिया जाएगा, क्योंकि चाहे जो भी दल का नेता हो वोट तो ले लेता है लेकिन ना तो गांव में नाली बनवाता है और ना ही सड़क। इस बार हम किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे। क्या समस्या भैया आप लोग की? हमारे विधानसभा बहाई में रोड की समस्या है और नाली की समस्या है। जब से 2006 में हमारी रोड बनी गई थी और जब से हमारी रोड की हालत इतनी बदतर हो गई कि जो भी यहाँ से विधायक बनता है, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो भाजपा का हो, सब हमसे वादा करके चले जाते हैं लेकिन क्या है रोड हमारी नहीं बनाते। इसलिए हमारे ग्राम सभा बहाई वालों ने ये ठाना है कि जब तक कोई भी विधायक बने, चाहे जिस प्रत्याशी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, जो भी यहाँ से विधायक बनेगा, अगर वो हमारे गांव में वोट मांगने आ रहे हैं तो उनको खदेड़ा जाएगा सबसे पहले, क्योंकि वो हमसे वादा करके चले जाते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं लेकिन क्या है रोड नहीं बनाते। और इतनी समस्याएं हो गई हैं कि घुटने तक हमारे पानी भर जाता है, चलने में दिक्कत होती है। कितने इस पानी में गिर गए, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोगों ने अब ये ठाना है कि अब की वोट नहीं देंगे। जब तक हमारी रोड नहीं बनेगी तब तक हम वोट नहीं देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं। मैं परिचय बता दें अपना। हमारा नाम कलीमुल्ला है, बहाई का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये रोड की है। सालों हो गए हैं, बचपन से जवानी से बुढ़ापा आ गया है और रोड उसी तरीके की है, न ये बन रही और ख़राब होती चली जा रही है। मान लो हम किसी को बिठा के भी लाते हैं तो वो रास्ते में गिर जाता है और हम घर पहुंच जाते हैं। हाँ, हम किसी को बिठा के ला रहे हैं, वो यहीं गिर जाएगा या गिर जाएगी और हम घर पहुंच जाएंगे कि हमारे साथ कोई बैठा है पीछे। कई दफ़े ऐसा हुआ कि मैं सामान लेके आ रहा हूँ, बोरी रख के लेके आ रहा हूँ बाइक पे, और बोरी गिर गई, हम घर पहुँच गए। वहाँ जाके फिर वापस आए तो यहाँ पड़ी मिली हमको। तो हम सरकार से या जो भी ये लोग हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि रोड बनवा दी जाए, हम लोगों की समस्या हल की जाए, क्योंकि स्कूली बच्चे जाते हैं यहाँ से पार नहीं हो पाते हैं। अब हम लेके जा रहे हैं, बच्चे गिर गए, फिर वापस जाओ, उनको निलाओ धुलाओ और फिर लेके आओ यहाँ से। तो रोड बननी चाहिए, रोड बननी बहुत ज़रूरी है और ये मेन रोड है। ये भी नहीं कि गाँव की कोई आलतू फालतू रोड हो, ये मेन रोड है और इसी से गुजर होता है। कोई भी गाड़ी आती है, कोई गाड़ी धुला के लेके आ रहा है और यहाँ आके गंदी हो जाती है गाड़ी। गंदी की वजह से कोई गाड़ी नहीं लाता है यहाँ पे। और यहाँ मैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है। कहाँ के रहने वाले हो? बहाई गांव का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? हमारी समस्या रोड की समस्या है। ये हमारी रोड सन 2006 में बनी हुई थी, उसके बाद से ये रोड नहीं बनी है। और इस रोड की हालत इतनी बदतर हो गई है कि बरसात में हम लोगों को चलने में इतनी तकलीफ़ होती है कि पानी घुटनों तक भर जाता है। स्कूली बच्चे नहीं निकल पाते हैं, यहाँ ज़ईफ़ लोग नहीं निकल पाते हैं और एक लोगों को तो हाथ टूट चुका है, इसमें लोग का पैर टूट चुका है गिरने की वजह से। लोग ये रास्ता छोड़ दिया है आना, इसी वजह से कि इतनी हालत बेकार होने के बावजूद वो यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, इससे पहले क्या कहीं कोई शिकायत थी? जी, इससे पहले भी हम लोगों ने ब्लॉक में जाके शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हमारे गांव वालों ने ये अहद किया है कि सबने मुत्तहिद होकर बात की है कि अगर जब तक ये रोड नहीं बनेगी तब तक हम किसी को वोट नहीं देंगे। अगर कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो सपा का हो, भाजपा का हो,
बसपा का हो और कांग्रेस का हो, अगर कोई भी प्रत्याशी हमारे गांव आता है तो उसको दौड़ाया जाएगा, खदेड़ा जाएगा। वो इसलिए खदेड़ा जाएगा कि हमसे वादा करके चले जाते हैं कि आप हमें वोट दिए, हमें जिताइए तो हम आपको आपकी सड़क बनवाएंगे। अब हमारे गांव की हालत खुद देख सकते हैं कि हमारे गांव की हालत की कैसी हालत है हमारे गांव की रोड की।